दिखाओ क्वेश्चंस कितने बचे हैं? दक्ष का तो फिक्स हो रखा है। हम 11 से 12 बी तक आ गए। अच्छा तो करो क्वेश्चंस को। तुमसे मैंने बाकी क्वेश्चंस करने के लिए बोला था, राइट? घर से अब लगा दोबारा वही। मैं 3 पेज भर दी। 3 पेज भर दिए कुछ नहीं होता। 3 पेज तो भर दिए बस। मैम अब क्या करूं? छुट्टी कर दो ट्यूशन। जम्मू एंड खड़े हो जाओ, बाद में करोगे। अब सिटअप से लगाओ। खड़े हो जाओ फटाफट यहाँ पे। आज पूरे टाइम दक्ष स्टिक पकड़ाना, उठा के हमको यही खड़े हो जाओ चुपचाप इधर आके। भाई जल्दी लगा दे यार, हमारा मिनट स्टार्ट 10 पर हो। मैं पैर अंदर लो रहा यहाँ खड़े, मैं यहीं से फेंक के मारूंगी। 2-3 सेकंड रोक दूंगा 10 पे। थोड़ी बकवास कर नहीं, दूं। मैं जब तक मैं नहीं बोलूंगी तब तक नहीं रुकोगे। करते रहो। स्टार्ट 3 करते रहो। चलो तुम लोग इधर पढ़ो। करता ही रहा। आगे से ध्यान रहेगा, आगे से काम ऐसे पेंडिंग नहीं बस होगा। हम इतनी नहीं करता रहेगा भी वो। और खड़ा नहीं होना चाहिए वरना यहीं से स्टिक फेंक के मारूंगी ये। आप ये देखो बेटा इधर। पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा। The water of river Ganga has been highly polluted because the villages, towns and cities which are situated on the banks of this river, long river, throw large quantities of garbage, untreated sewage, toxic industrial waste, dead bodies of infants. तुम्हें इनसे समझ नहीं आया, मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ, पता होता है मुझे कौन क्या कर रहा है, ठीक है? Many other harmful things directly into the river. ये जो हमारा वाटर है गंगा रिवर का, वो पॉल्यूटेड हो रहा है क्योंकि जो बहुत सारे गांव, शहर, टाउन्स, बड़े शहर यानी वो इस नदी के किनारे पे हैं और वो उनका जो गार्बेज है या जो उनका अनट्रीटेड सीवेज है, सीवेज है वो, या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो मेरा टॉक्सिक वाला होता है, या डेड बॉडीज वगैरह इन्फेंट्स की बच्चे डाल दिए पानी में बहा दिए जाते थे ना, एंड अब बहुत सारी चीजें जो हार्मफुल चीजें हैं वो इन नदी में डाल दी जाती हैं। People immerse idols of gods and goddess in the river water. तुमने देखा है ना, गणपति जी का विसर्जन होता है या देवियां मतलब जो मूर्तियां होती हैं वो भी पानी में डाली जाती है। उधर ही रहना, आपने वो नहीं पहना। हाँ ठीक है, रख दो उधर। गेट बंद रखना। नीचे पूरा बैठना है, पूरा बैठना है। तो मैं बताती हूँ टांग दर्द कैसा होता है। नीचे बैठ पूरा, बैठ जा पूरा अरे अल्लाह तुम्हारे लिए पूरा बैठ के तब खड़े होना है। मम्मा मैं पोती कर लूं। पोती नहीं हो तारे तो पास। ये क्या होता है बैठना? पूरा नीचे, पूरा नीचे। हाँ ऐसे। जाते नहीं। पूरा नीचे, पूरा नीचे। अबे आई मेरे आके दिखाया को बोल इच्छा मत कर दी, बेहोश हो गया। कैसा होगा? पक्का? बैठो। अगर कल होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ फिर देख लेना। कंप्लीट करवा के क्वेश्चंस
ठीक है। दे ऑल्सो थ्रो एशेज ऑफ डेड पर्सन्स, जो जला दी जाती है डेड बॉडीज वगैरह, उनकी जो राख होती है वो भी गंगा में बहाई जाती है। फ्लावर्स एंड पॉलिथीन बैग्स भी वो हमारे गंगा में डाले जाते हैं। पीपल कैन बी सीन बाथिंग एंड वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स इन द रिवर वाटर। आप देख सकते हो गंगा नहाने जाते हैं, कपड़े भी धुलते हैं, वहाँ बर्तन भी धुलते हैं उसमें। दे ऑल्सो बाथ देयर कैटल लाइक काउज एंड बफेलोज इन द रिवर। वो अपने कैटल्स को भी, कैटल्स की शुद्ध हिंदी है मवेशी, ठीक है, वो अपने कैटल्स को भी उनमें नहलाते हैं। मवेशी होती है जो पालतू जानवर, ठीक है। Some people even defecate near the river water. What do you mean by defecate? आप पता है मीनिंग? फ्रेश आउट रख दिया। ठीक है, गॉट इट। डिफेकेट बोलते हैं एग्जैक्टली। आधा करना था वो। हाँ। All these uncontrolled human activities pollute the water of river मम्मा Ganga. आज मुझे कंप्यूटर की कॉपी बनानी है। ठीक है, ये जो सारी हमारी जो कंट्रोल ना होने वाली ह्यूमन एक्टिविटीज है वो हमारी गंगा रिवर को पॉल्यूट कर रही है। बताइए बेटा। मैम ने इसमें पढ़ाया है। ठीक है, मम्मा लेकिन मैं बता दूं क्या पढ़ाया है? बाद में अभी मैं पहले पढ़ा लूँ, उसके बाद सुनूंगी। The pollution level in the water of river Ganga has been rising for many years. जो pollution level है गंगा के अंदर वो काफी सालों से बढ़ रहा है। At present, और ये पढ़ाया है। ठीक है, बस। At present, the pollution level in many stretches of river Ganga is so high that no aquatic animals can survive it. बहुत सारी जगहों पे गंगा का पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा है कि वहाँ पे कोई भी एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कर ही नहीं सकता, जी ही नहीं सकता। द रिवर इज सेड टू बी डेड एट दोज प्लेसेस। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ नदी मर गई है, खत्म हो गई है, ये किसी भी तरीके से लाइफ को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करती ही नहीं है। की कॉपी मिल गई। ठीक है। A recent study by World Wide Fund by Nature यानी World Wide Fund for Nature यानी WWF की एक रिसेंट स्टडी से ये पता चला है has found that Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world। ये खाली रखी थी बेटा, कंप्यूटर की बना लो इसको, इसलिए ठीक है। मुझे दिखी नहीं थी। WWF की रिसेंट रिपोर्ट से हमें पता चला है कि जो गंगा है वो हमारी 10 एंडेंजर्ड रिवर्स में से दुनिया की एक है जिसमें बहुत हाई लेवल का पॉल्यूशन है। एंडेंजर्ड मतलब विलुप्त होती है, यानी जो खत्म होने की कगार पे, यानी उसको अनयूजेबल होने की कगार पे है। मैम ने मुझे कॉपी में ये होमवर्क लिखवाया है। ठीक है, homework practice classwork in the rough copy। An ambitious plan to cleanse the highly polluted river Ganga and save it was launched in 1985। एक हमारा प्लान लॉन्च हुआ था गंगा बचाओ अभियान, उसको क्लीन करने के लिए, उसे बचाने के लिए 1985 में। ओके, डू दैट। It is called Ganga Action Plan, जिसको कहा जाता है। The aim of Ganga Action Plan is to reduce the pollution level in the water of river Ganga। जो गंगा एक्शन प्लान है उसका एम है गंगा रिवर में पॉल्यूशन लेवल को कम करना। The increasing population and industrialization has already damaged this mighty and sacred river beyond repair। हमारा जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है या जो औद्योगिकरण हो रहा है, यानी जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, वो ऑलरेडी उसको इतना डैमेज कर चुकी है कि वो अपने आप को दोबारा से ठीक नहीं कर पाए। देखो एक वाटर का ना एक स्टैमिना होता है कि अगर उसके अंदर इतना पॉल्यूशन है तो वो इतने किलोमीटर बहने के बाद वो क्लीन हो पाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ सिचुएशन ये है कि वो उतने किलोमीटर तक जा भी नहीं पाता कि दूसरा पॉल्यूशन उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। वही बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है। कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन। The water of most of the rivers and lakes of our country is highly polluted। जो पानी है हमारी कंट्री में बहुत सारी नदियों का एंड लेक्स का वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है।
All of us should make efforts to reduce the pollution of water sources like rivers and lakes. हम सबको water sources के pollution को कम करने के efforts करने चाहिए, water sources जैसे rivers या lakes. ठीक है बेटा, कट नहीं करो. The various ways of controlling water pollution are as follows. water pollution को control करने के अलग अलग तरीके नीचे दिए गए हैं. First one is Sewage should be treated properly at sewage treatment plants to make it harmless before discharging it into nearby river. जो सीवेज है हमारा उसे प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू, ताकि हम उसे जो उसकी आसपास की नदियां हैं जब हम उन्हें उसमें डिस्चार्ज करते हैं तो उस टाइम वो हार्मलेस हो, कोई नुकसान ना पहुंचाए नदियों को भी और बाकी भी किसी को भी. Farmers should use correct amount of fertilizers and pesticides in the field so that excessive amounts of these harmful agricultural chemicals are not washed into rivers, lakes and ponds. Farmers जो हैं उनको सही अमाउंट में फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि इनमें बहुत ज्यादा यूज करें फिर वो बह के नदियों में या पॉन्ड्स में जा रहा है. ठीक है. All the industries should treat the toxic waste produced by them suitably to make them harmless before discharging them into rivers. सारे की मैंने पढ़ करा, मुझे वो कंप्यूटर की कॉपी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें टॉक्सिक जो वेस्ट है उनके यानी जो जहरीले पदार्थ है वो जो उनके कंपनियों से बन के निकलते हैं प्रोड्यूस होते हैं उनको इस तरीके से मतलब उनका अरेंजमेंट करना चाहिए कि वो नदियों में हार्मफुल इफेक्ट न डालें. ठीक है. वाटर पॉल्यूशन प्रोहिबिशन लॉ एक वाटर पॉल्यूशन का रोकथाम का जो कानून बना है which exists for the industries producing toxic chemical waste should be implemented strictly by the concerned authorities. जो ये वाटर पानी के प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो कानून बना है उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं या जो अथॉरिटीज हैं उनको इनको इंडस्ट्रीज के ऊपर स्ट्रिक्टली रोकथाम करनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज गार्बेज यानी जो हाउस होल्ड वेस्ट है शुड नॉट बी थ्रोन इनटू ओपन ड्रेन्स. खुले हुए ड्रेन्स में उसको नहीं डालना है या रिवर्स में या लेक्स में या पॉन्ड्स में. डेड बॉडीज शुड नॉट बी थ्रोन इनटू रिवर्स. डेड बॉडीज को रिवर्स में ना डालें. डेड बॉडीज शुड बी क्रीमेटेड और बरीड प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ वाटर. या तो उनको सेरिमेटेड जो हम जला के शमशान में जो उनको जलाते हैं या फिर उनको बरीड करते दबाते कफन बनाते हैं उनको प्रॉपर्ली करना चाहिए ताकि नदियों का पानी खराब ना हो. People should be made aware of the harmful effects of water pollution so that they may cooperate and help in preventing it. जो लोग हैं उनको अच्छे से इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए कि वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ताकि वो इसमें हमारी मदद कर सकें. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर पानी को बचाना. The water available in the rivers and lakes is highly polluted and hence not fit for use in homes for drinking or other purposes. जो हमारा नदियों में जो झीलों में हमारा पानी मिलता है वो इतना पॉल्यूटेड है कि वो पीने के लिए या बाकी कामों के लिए घरों में यूज नहीं किया जा सकता. The polluted water from rivers and lakes is treated at water works and made clean and odorless before supplying it to homes थ्रू अंडरग्राउंड पाइप. ये जो पॉल्यूटेड वाटर है जो रिवर्स या लेक्स में उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है वाटर वर्क्स के थ्रू उसे घरों में सप्लाई करने से पहले या उसे बदबूदार जो पानी है उसको खत्म ऑर्डरलेस बनाना पड़ता है. ठीक है. The treatment of polluted water to make it clean cost a lot of money. जो गंदा पानी है उसका जो ट्रीटमेंट है जो पीने योग्य बनाने के लिए वो उसमें काफी खर्चा आता है बहुत सारा पैसा खर्च होता है. We should conserve water by using it carefully. हमें पानी को बचाना चाहिए इसका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करके या इकोनॉमिकली यानी उसका जो इकोनॉमिकली मतलब कोई चीज हम खपत में करें यानी पैसा बचे इस तरीके से हम उसका यूज करें हाँ लिमिट में मतलब वैसे. एंड अवॉइडिंग इट्स वेस्टेज उसके वेस्टेज को अवॉइड करें बिकॉज देयर इज स्कार्सिटी. व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्सिटी? कमी. ऋषभ आप भी जवाब दिया करो बेटा. मैं साथ साथ आपके इंग्लिश में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ अदरवाइज मैं इसकी कहानी सुना देती ऐसे बैठ के.
पर मैं एक एक वर्ड पढ़ती हूँ, एक एक वर्ड समझाती हूँ, जस्ट बिकॉज कि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो। हर एक वर्ड, कोई ऐसा वर्ड नहीं जाता जिसका मीनिंग मैं आपको ना बताती हूँ। बिकॉज देयर इज स्कैर्सिटी, क्योंकि यहाँ कमी है और शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, और मतलब एक तो कमी होता है इस हद तक कि मतलब हमारे लिए नुकसान पहुंच रहा है, एक वैसे कमी होता है कि कम इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो वो शॉर्टेज हम कह सकते हैं ऑफ फ्रेश वाटर इन आवर कंट्री। द वेरियस वेज टू कंजर्व वाटर एट होम आर एज फॉलोज। पानी को घर पे बचाने के बहुत सारे तरीके नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, टर्न ऑफ द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूज। हमेशा यूज करने के बाद टैप को तुरंत बंद कर दिया जाए। गेट द लीकिंग टैप रिपेयर इमीडिएटली। जो हमारी लीकिंग टैप से हमको जल्दी से यानी तुरंत रिपेयर कराना चाहिए। लीकिंग टैप दैट ड्रिप्स इवन वंस एवरी सेकंड वेस्ट ए फ्यू 1000 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर। जो हमारा कुछ सेकंड्स में सिर्फ एक ड्रॉप पानी लीक कर रही है, वो भी एक साल में हर साल 1000 ऑफ लीटर पानी वेस्ट कर देती है। ब्रश योर टीथ बाय फिलिंग वाटर इन ए मग। अपने ब्रश जो टीथ आप ब्रश करते हो वो टैप में ना करके मग में पानी लेके उससे ब्रश करो। लीविंग द टैप रनिंग व्हाइल ब्रशिंग द टीथ में वेस्ट सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर। जब हम ब्रश करते हैं तो टैप को खुला छोड़ देते हैं तो उससे बहुत कई लीटर्स ऑफ वाटर वेस्ट हो जाता है। टेक बाथ बाय फिलिंग वाटर इन ए बकेट एंड नॉट डायरेक्टली अंडर द रनिंग टैप। उसके नीचे ना नहा के बकेट में। इवन शावर का भी यूज कम करना चाहिए बिकॉज दैट इज ऑल्सो अंडर द डायरेक्ट टैप ना, तो यूज सॉरी। नेक्स्ट इज वॉश द यूटेंसिल्स बाय फिलिंग वाटर इन ए बेसिन। यूटेंसिल्स को धुलो कि उसमें बेसिन में पानी को भर के तब, एंड नॉट अंडर द रनिंग टैप। जनरली आजकल लोग 2 बेसिन बनाते हैं किचन में ना, जस्ट फॉर एक अपना बस ऐसे साबुन लगाने के लिए, दूसरा उसमें बंद हो जाता है, उसमें धुलने के लिए पानी भर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आजकल 2 बेसिन बनाते हैं जनरली। यूज वाटर फ्रॉम वॉशिंग राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर वाटरिंग इन द प्लांट्स एट होम। इवन ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन का भी काम करता है। जब सब्जियां वगैरह धोते हैं उसका जो पानी है जनरली आप अपने पेड़ों में डाल दो तो वो हमारा यूज भी हो गया, वेस्ट भी नहीं हुआ और उनके लिए न्यूट्रिशन भी मिल गया प्लांट्स के लिए। Do not use the full flush from the cistern in the toilet when a half flush is sufficient। जब half flush ही काफी है तो पूरा flush मत करो, उसको half flush करो, ठीक है। पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल मतलब क्या होता है, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मूवेबल, पोर्टेबल, ठीक है। गॉट इट। पोर्टेबल का मतलब द टर्म पोर्टेबल मींस सॉरी पोर्टेबल नहीं, पोर्टेबल पोर्टेबल मतलब ड्रिंकेबल, सॉरी पीने योग्य। पोर्टेबल अच्छा उसको भी बोलते हैं, जिससे कोई भी ड्रिंक भी होती है, कोल्ड ड्रिंक, वो भी हमारी कही जाती है। सो सॉरी फॉर आई माइंड वाज नॉट देयर। द वाटर व्हिच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल, ठीक है। द tap water which we get through pipes in our homes is clean and usually without any foul smell। कोई गंदी स्मेल के बगैर होता है जो टैप वाटर हमारे घरों में आता है पाइप्स के थ्रू। इट इज सेड टू बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग। कहा जाता है कि पीने के लिए सेफ है। समटाइम्स however the tap water which looks clean and has no foul smell may still have some disease causing microorganisms। कभी कभी दर्द हो रहा है यहाँ पे बैठ के। अंदर बैठ जाओ तो समटाइम्स जो हमारे पानी साफ दिख रहा होता है, मैं ना अपना कॉपी या बुक लेने आ जाऊँ, ठीक है। जो समटाइम्स हमें जो पानी क्लीन दिख रहा होता है और जो बदबूदार भी नहीं होता है, पर उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी हो सकती है। ड्रिंकिंग ऑफ सच वाटर कैन मेक ए पर्सन सिक। ऐसे पानी को पी के एक इंसान बीमार पड़ सकता है। Thus clear, transparent and odorless water may not be always safe for drinking। ऐसा नहीं है जो क्लीन दिख रहा है, जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, जिसमें कोई बदबू नहीं आ रही, वो हमेशा सेफ है पीने के लिए, ऐसा नहीं है। बिकॉज इट मे स्टिल कंटेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें अभी भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। The tap water can be purified further at home to make it absolutely safe for drinking। जो टैप वाटर हमारे घरों में आता है हमें उसे फिर भी प्यूरिफाई करना चाहिए, उसे पीने के लिए सेफ बनाना चाहिए। The various methods which can be used to make water potable, यानी पानी को पीने योग्य बनाने के बहुत सारे मेथड हैं और सेफ फॉर ड्रिंकिंग करने के लिए मतलब बहुत सारे मेथड। नंबर 1 इज बाय फिल्टरिंग, by using
सॉरी पोर्क्लेन कैंडल फिल्टर, इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर, हम घर पे लगाते हैं ना वाटर फिल्टर, और बाय बॉइलिंग उसको बॉयल करके भी वो सेफ हो जाता है। बाय क्लोरीनेशन, क्लोरीन की टैबलेट्स उसमें मिक्स की जाती है। एक पॉपुलर, एक्चुअली क्लोरीन हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है, ठीक है। ए पॉपुलर हाउस होल्ड वाटर फिल्टर इज ए कैंडल टाइप वाटर फिल्टर, हमारे घरों में जो लगे होते हैं फिल्टर वाटर प्यूरिफायर, दैट इज ए कैंडल टाइप फिल्टर which contains one or more candles made of porcelain to filter water. In this type of water filter, the tap water is filled in a container having candles made of porcelain fixed in it. इस तरीके का जो टैप वाटर होता है वो फिल हो जाता है उस कंटेनर के अंदर जिसमें पोर्क्लेन होता है, यानी वो जो जाली लगी होती है वो उसमें फिक्स होती है। दिस वाटर गेट्स फिल्टर्ड thoroughly on passing through the tiny pores of porcelain. पोर्क्लेन की जाली के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनमें जब वो पास होता है तो उससे फिल्टर हो जाता है। ड्रॉप्स इनटू अनदर कंटेनर, उसमें से फिर दूसरे कंटेनर में गिर जाता है कैप्ड बिलो जो उसके नीचे होता है। द वाटर विच कलेक्ट्स इन द लोअर कंटेनर इज वेरी सेफ फॉर ड्रिंकिंग, जो नीचे लोअर कंटेनर में जो रखा हुआ है वो सेफ है पीने के लिए। इन द इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर, resin filters are used to remove solid particles present in the टैप वाटर। जो रेजिन फिल्टर्स है उनका यूज किया जाता है जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको टैप वाटर में से निकाल के। एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर यूज्ड टू किल ऑल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर यूवी रेडिएशंस का यूज किया जाता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी जर्म्स को मारने के लिए जो इसके अंदर टैप वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड मेक इट एब्सोल्युटली सेफ फॉर ड्रिंकिंग, और उसे पीने के योग्य सेफ बनाया जाता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर इज अटैच्ड टू द टैप डायरेक्टली, हम उसको डायरेक्टली टैप में अटैच कर देते हैं। वाटर कैन बी मेड एब्सोल्युटली सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग। व्हेन वाटर इज हीटेड, हमारा जो पानी है उसको पीने योग्य बनाया जा सकता है उसको बॉयल करके। जब हम उस वाटर को गर्म करते हैं इट बॉइल्स एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है। एट दिस हाई टेम्परेचर ऑल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वाटर आर किल्ड। इतने गर्म पानी पे जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर वो मर जाते हैं। एंड इट बिकम एब्सोल्युटली सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ये पीने के लिए सेफ हो जाता है। मेनी हाउस होल्ड्स यूज बॉइलिंग एज ए मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सारे घरों में पानी को सेफ बनाने के लिए बॉइलिंग का यूज किया जाता है पीने के लिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज chlorination is a commonly used chemical method for purifying water. जनरली ये क्या है, हद हो गई हद हो गई। Chlorination is commonly used chemical method for purifying water. वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए केमिकल मेथड है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स टू वाटर। वाटर में क्लोरीन की टैबलेट्स ऐड करने पे क्लोरीनेशन किया जाता है। क्लोरीन किल्स ऑल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सारे के सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है क्लोरीन प्रेजेंट इन वाटर एंड मेक्स इट एब्सोल्युटली सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जो इस पानी के अंदर प्रेजेंट है और जो पीने के लिए इसे सेफ बना देता है क्लोरीन। We should however not use more chlorine tablets than specified। ऐसा नहीं कि आप उसमें क्लोरीन मिक्स कर दो, पर्टिकुलर एक लिमिट है उससे ज्यादा उसमें यूज नहीं करनी है। ब्लीचिंग पाउडर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर क्लोरीनेशन ऑफ वाटर एंड मेक इट सेफ। वाटर की क्लोरीनेशन के लिए ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज किया जाता है उसे सेफ बनाने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। और तुम इसके बाद वन रीजन वाई फॉरेन कंपनीज केम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर। एक जो रीजन है फॉरेन कंपनीज इंडिया में क्यों आती हैं, एक रीजन है चीप लेबर। वेक्स दैट द कंपनीज पे टू वर्कर्स, वो वेक जो हमारे कंपनीज हैं वो पे करती हैं वर्कर्स के लिए। से इन द यूएसए आर फार हायर दैन व्हाट दे हैव टू पे टू वर्कर्स इन पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया। उन्हें यूएसए में ज़्यादा वेक देना पड़ता है अगर वो वर्कर अगर काम करें, जैसे इंडिया जैसी गरीब कंट्रीज में अगर वो आती हैं तो वहाँ कम देना पड़ता है। फॉर लोअर पे कंपनीज गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क। कम पे में वो लंबे घंटे काम कराती हैं, ज़्यादा देर काम कराती हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स आर ऑल्सो फ्यूअर। जो हमारे जैसे हाउसिंग फैसिलिटीज हो गई या हमारे मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, ये सारे एक्सपेंसेस भी कम हैं। दस कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट। इस तरीके से कंपनी कॉस्ट सेव करती है और हायर प्रॉफिट कमाती है, इसलिए वो
पुअर कंट्रीज में अपना प्लांट लगाती हैं। कोस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाई अदर मोर डेंजरस मीन्स, अदर बाकी और खतरनाक तरीकों से भी कोस्ट कटिंग की जाती है। लोअर वर्किंग कंडीशन, यानी जो वहाँ काम करने की कंडीशन है उन पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स को भी अगर हम इंक्लूड करें उसमें तो उसमें भी ध्यान ना दिया जाए। आर यूज्ड एज वे ऑफ कटिंग कोस्ट, ये भी हमारे कोस्ट कटिंग के तरीके होते हैं। इन द यूसी प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वाज माल फंक्शनिंग और वाज इन शॉर्ट सप्लाई। ये जो प्लांट था भोपाल ट्रेसिटी वाला, इसमें सारी की सारी सेफ्टी डिवाइस या तो नेक्स्ट टाइम था ना वो ना आधा मैंने करा था, मैं आधा ही कर लूंगी जितना करा। ये या तो सही से काम नहीं कर रही है या वहाँ पे शॉर्ट है, मतलब है ही नहीं। Between 1980s and 84, the work crew for the MIC plants was cut in half from 12 to 6 works. 1980 से 84 में जो वर्क क्रू था, जो क्रू मेंबर्स मतलब जो उनकी टीम थी, वो भी 12 से 6 घटा दी गई। The period of safety training for workers was brought down from 6 months to 15 days. तो जो सेफ्टी ट्रेनिंग जो दी जाती थी 6 महीने की, उसका पीरियड भी 6 महीने से घटा के 15 दिन कर दिया गया। The post of night shift workers for the MIC plant was abolished. जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स की जो पोस्ट थी वो मिटा दी गई, यानी अब जो बंदा है वो दिन में भी करेगा रात में भी करेगा। नाइट शिफ्ट वर्कर्स अलग से नहीं है। Did the following comparison between UC safety system in Bhopal and other plant in the US. जो UC जो सेफ्टी सिस्टम था भोपाल में और उसके दूसरे प्लांट जो यूएस में, उनमें कंपैरिजन आप देखोगे। एट वेस्ट वर्जीनिया यानी यूएसए में क्या कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वर इन प्लेस, whereas the UC plant in Bhopal relied on manual goes and the human senses to detect gas leaks. मतलब वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम लगा हुआ था जो मॉनिटर करता था गैस वगैरह लीक होने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारा नाक से स्मेल आएगी तो हम सेंस करके बताएंगे गैस लीक हो रही है। ठीक है। एट द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स वर इन प्लेस, मतलब इमरजेंसी में बाहर निकालने का इवैक्यूएशन प्लान भी थे, बट नॉन एग्जिस्टेंट इन भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। Why are there such sharp differences in safety standards across countries? मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ऐसे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस क्यों हैं? एंड इवन आफ्टर द डिजास्टर हैपेंड, ऐसा डिजास्टर हुआ उसके बाद भी why was the compensation to the victims so low? जो victims थे उनको जो compensation था वो भी इतना कम दिया गया, क्यों? One part of the answer lies in what is perceived as the worth of an Indian worker. जो मतलब ये क्या माना जाता है कि जो इंडियन वर्कर है उसकी वर्थ कितनी है, उसे कितना मतलब पैसा देना चाहिए उसके काम के बदले। वन वर्कर कैन ईजिली रिप्लेस अनदर। इंडिया में एक वर्कर, एक को निकालोगे दूसरा आराम से आ जाएगा। ठीक है। सिंस देयर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। There are many workers who are willing to work in unsafe conditions in return for a wage. बहुत सारे वर्कर्स हैं जो अनसेफ कंडीशंस में भी काम करना चाहते हैं ताकि उनको कुछ पैसे मिले, वेतन मिल जाए। Make using of the workers vulnerability. Employers ignore safety in workplace. जो वर्कर्स की vulnerability है मतलब तादाद से ज़्यादा उनका अवेलेबल होना, उसकी वजह से जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सेफ्टी जो टर्म्स हैं हमारे वर्क प्लेसेस में उनको इग्नोर करते हैं। Thus, even so many years after the Bhopal gas tragedy, there are regular reports of accidents in the construction sites, mines or factories due to the callous attitude of the employers. भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भी हमें कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या माइंस में या फैक्ट्रीज में इस तरह के एक्सीडेंट्स की खबर सुनने को मिलती रहती है एम्प्लॉयर्स के इस नज़रअंदाज वाले बिहेवियर की वजह से। ठीक है। चैप्टर है क्योंकि मैथ्स भी करवाना है ना। 25 सिविक्स वाली 25 जो दी थी आपको हेडक्वार्टर्स। अच्छा, तो बाकी निकाल, मैथ्स भी निकालो, फर्स्ट चैप्टर से निकालो, तुम तो निकालो। दर्श को मैं पढ़ाऊंगी, इसको पहुंचा देती हूँ। ये क्या बात है? रेशनल नंबर्स
रेशनल नंबर ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q और ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q, एक नंबर जो हमारा p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हाँ बेटा, वे p and q आर इंटीजर्स हो, q एक जीरो ना हो तो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो डेफिनेशन भी याद कर लेना। व्हाट इज रेशनल नंबर? ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q और ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q, या तो वो p by q की फॉर्म में है या लिखा जा सकता है p by q की फॉर्म में, जहाँ पे p और q हमारे दो इंटीजर्स हों, उनको q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। ठीक है, देख लो इधर, सारे ये रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर हमारे जो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दोनों का HCF लेंगे, उस HCF से इसको काट देंगे। ठीक है, यानी कॉमन लेंगे, उससे काट देंगे तो लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर दोनों का, हाँ मैंने इतना लिखा था। रफ नोटबुक दो आप लोग अपनी। मम्मा कल ईवीएस का है मेरा पीरियड। तो कल बेटा देखना पड़ेगा। मैं डायरी में देख लेती हूँ अपने। देखो, कोई भी नंबर जो हमारा p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हम उसे कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें कुछ भी, तुमने 2/7 कुछ भी हो सकता है, -3/11 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखो, अगर मैं कहूँ 14, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, क्यों? इसे लिखा जा सकता है 14/1। हाँ, मुझे ना कल अपने बारे में, अपने स्कूल के बारे में बताना है मुझे कल लास्ट पीरियड में, तो मम्मा वो ना मुझे लर्न करवा देना। ठीक है, जब मैं खेल के आऊंगी जल्दी बुला लेना मुझे खेल के। ठीक है। रेशनल नंबर्स की इक्वालिटी यानी जैसे p by q इज इक्वल टू r by s, उधर पढ़ा रही हूँ मैं। फिर p by q इज इक्वल टू r by s, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वल आएंगे, यानी ps इज इक्वल टू आ जाएगा qr। ठीक है, मम्मा ऐसे रहते हैं। कोई बात नहीं। कौन? एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स को एडिशन कैसे करते हैं? फ्रैक्शन वैल्यूज का एडिशन तो आपने देखा है ना, बिल्कुल सेम वैसे जैसे फ्रैक्शंस का एडिशन होता है। मैं कहूँ 3/5 + 4/7, कैसे करोगे? एलसीएम लोगे दोनों